आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। इसको पीएच स्केल कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें ये समझना है कि पीएच होता क्या है या पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम पीएच के फुल फॉर्म की बात करें, इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ये पीएच का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अब हमें ये समझना है कि जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया, परिभाषा लिखा गया है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। मतलब इसकी जो परिभाषा है क्या बताते हैं कि कोई भी विलयन है, उस विलयन में क्या किया जाता है कि जो हाइड्रोजन आयन है उस हाइड्रोजन आयन की क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, एक स्केल विकसित किया गया है और उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। जैसा यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि ये क्या बनाया गया है, एक स्केल विकसित किया गया है, एक स्केल बनाया गया है। तो इस स्केल में ये स्केल यह बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी विलयन है, उस विलयन का जो प्रॉपर्टीज है, उस विलयन का जो गुण है वो किस नेचर का होता है। जैसे एसिडिक नेचर का होता है कि बेसिस नेचर का होता है कि फिर न्यूट्रल होता है। तो ये पीएच स्केल यही बताता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए जो स्केल बनाया गया है, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट कर कितना दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो स्केल है, इस स्केल में अगर पीएच वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के अगर 7 तक आता है, अगर किसी भी सबस्टेंस का पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 7 के बीच में रहता है तो वह पदार्थ, वह सबस्टेंस कैसा होता है, वह पदार्थ एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी एसिडिक नेचर का मतलब है कि वह किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान यदि 1 से लेकर के 7 तक आता है तो वह पदार्थ कैसा पदार्थ होता है, अम्लीय पदार्थ होता है। यहीं पर अगर हम एग्जैक्टली बात कर ले कि उस पीएच वैल्यू अगर एग्जैक्टली 7 आ जाए, 7 आ जाए, वह पदार्थ क्या हो जाता है, वह पदार्थ न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात वह क्या हो जाता है, तो उदासीन हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, उदासीन। यदि कोई भी पदार्थ का पीएच मान 7 से लेकर के 7 के बाद से लेकर इधर तक जा रहा है, 8 9 10 तक जा रहा है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, वह पदार्थ बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है ये। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे ये जो पीएच स्केल है, या पीएच स्केल क्या बताता है, तो पीएच स्केल किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का नेचर को बताता है कि वह जो प्रकृति है उसकी प्रकृति कैसा है, एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है या फिर वह न्यूट्रल है। इसमें इस स्केल में ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर 1 से लेकर के 7 तक अगर उसकी वैल्यू है, पीएच वैल्यू इतना आ रहा है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, वह पदार्थ अम्लीय कहलाता है। यदि वह पदार्थ का पीएच मान अगर 7 आता है, एग्जैक्टली 7 आ जाए, तो समझ जाए कि वह पदार्थ क्या है, बेसिक, सॉरी वह पदार्थ आपका उदासीन है। यदि 7 के बाद आता है तो वह पदार्थ किस नेचर में आता है, कहता है क्षार प्रकृति का होता है। ठीक है, अब जैसे कुछ का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसका पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दूध का, अगर हम दूध का पीएच मान करें, दूध का पीएच मान बताए तो दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब देखिए 6.4 का मतलब अगर हम आपसे ये पूछे कि दूध का प्रकृति क्या होता है, एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, तो आप जानते हैं कि 6 से 7 के अंडर में रहता है तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, अम्लीय। यानी कह सकते हैं कि दूध का जो नेचर है वो किस कैटेगरी में आता है, तो यह अम्लीय प्रकृति में आता है। उसके बाद हम जल का पीएच मान करें, वाटर का पीएच वैल्यू पूछे कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये क्या हो सकता है कि ये उदासीन होता है, यानी ये ना तो नेचर, इसकी ना तो नेचर एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, यानी ये कैसा होता है, तो ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यहीं पर ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रक्त का पीएच मान बहुत तेज पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। और 7.4 का मतलब ये हुआ कि 7 से अधिक हो रहा है और ये 7 से अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो आप बताएंगे कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, अर्थात इसका नेचर क्या होता है, ये बेस नेचर का होता है। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं किसकी, शराब की बात कर ले, वाइन की बात कर ले, तो शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है, यानी 2.8 इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। इसकी नेचर क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो बताएंगे यह कि किस नेचर में आता है, तो एसिडिक नेचर में आता है।
उसके बाद एक आता है आपका एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। जब हमारे इन्वायरमेंट में अम्लीय वर्षा होता है तो अम्लीय वर्षा का भी क्या होता है, पीएच मान होता है। अगर इसका पीएच मान पूछा जाए तो इसका पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। एसिडिक रेन में इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 5 होता है। तो यह क्या था, यह कुछ चीज़ों का क्या था, पीएच वैल्यू था, जो कि किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना बनती। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल क्यों विकसित किया गया है, किसने विकसित किया गया है और कितना क्या रहता है, किसका वैल्यू क्या होता है, ये सब समझ में आ